पूजा कर रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे। और मिट्टी का शिवलिंग बनाए, बाबा से विनती कर रहे हैं। उसी समय जो है राजा सहस्त्रबाहु, जो भगवान दत्तात्रेय के से वरदान पाए थे, जा रहे थे और कहा गया किसी की पूजा पाठ में विघ्न बाधा नहीं डालना चाहिए। और दत्तात्रेय भगवान के भक्त सहस्त्रबाहु रावण को पूजा करते देख करके रावण की पूजा में विघ्न बाधा डाल दी। इतना अपने बल का घमंड था भगवान दत्ता उनको जो है सहस्त्रबाहु को, कि अपने हाथों से नर्मदा जी की धारा को फेर दी, रोक दिया। और जहां किनारे बैठ के रावण महादेव का शिवलिंग बना करके पूजा कर रहा था, पानी चला गया ऊपर और शिवलिंग जो मिट्टी का शिवलिंग का डूब गया उस जल में, और जल में डूब गया तो धीरे धीरे मिट्टी घुल गई, शिवलिंग बिखर गया, पूजा समाप्त हो गई, पूजा अधूरी छूट गई रावण की। और पूजा जब अधूरी छूट गई तो फिर रावण को बंदी बना लिया। रावण को बंदी बना लिया। अब रावण तो बंदी बन गया, रावण की पूजा पाठ में विघ्न बाधा डाल दी। सहस्त्रबाहु अपने बल के मद में चूर जा रहे थे सेना के साथ। भूख प्यास लग गई, भूख प्यास से लथपथ एक ऋषि का आश्रम देखा, और वो आश्रम था जमदग्नि ऋषि जी का। और जमदग्नि ऋषि के आश्रम में गए। और ऋषि ने जमदग्नि ऋषि जो उनकी सेवा सत्कार किए। बोले भूख लगी है और बहुत सारे सैनिक और सबको भोजन करा दिया। राजा सहस्त्रबाहु आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे इन्होंने भोजन करा दिया। और जमदग्नि परशुराम जी के पिताजी थे, महादेव के शिष्य परशुराम जी के पिता थे जमदग्नि जी। सहस्त्रबाहु जो है सोचने लगते हैं कि एक ऋषि के आश्रम में हजारों लोगों के भोजन का इंतजाम कैसे हो गया। उन्होंने पूछा इस आतिथ्य सत्कार का कारण क्या, कैसे आपने प्रबंध किया, इतने लोगों के भोजन का इंतजाम कैसे किया। जमदग्नि अपने गैया कामोधेन गैया के पास ले जाते हैं, जो कामधेन माता थी उनके पास, कि ये इच्छाधारी माता है, काम माने इच्छा होती है। और सब भोजन इन्होंने ही प्रस्तुत किया। इस बार में सहस्त्रबाहु जो अपने बल के मद में अंधा था, उसकी नियत में खोट आ जाती है। उसने कहा ये गैया मुझे दे दो। ऋषि तपस्वी को इस गैया का क्या जरूरत है, क्या जरूरत है, इस गैया की क्या जरूरत है। उन्होंने कहा नहीं, एक गौ माता सारे अतिथियों का सेवा सत्कार करती है, आश्रम को चलाती है, सबके सुख दुख का ख्याल रखती है, इनमें हमारी जान बसती है और इनको हम नहीं दे सकते। बोले नहीं, ये दे दो, ये गैया मुझे दे दो। लेकिन जमदग्नि जी जो परशुराम के पिताजी हैं, वो कह रहे नहीं, इस गौ माता को तो हम नहीं देंगे, इनमें हमारी जान बसती है। जैसे माता पार्वती में महादेव की जान बसती है।
बार बार कहा मैया से कि मैं पूजा करूंगी महादेव की। महादेव की पूजा करूंगी, लेकिन नहीं मान रही है। माता कह रही नहीं जा सकती तुम। और वहां पार्वती मैया हिमगिर की गुफा में जाके तपस्या करने लगती है। और फिर भोले बाबा उनको दर्शन कर देते, परीक्षा लिए कैसे गीत के रूप में है कि कैसे महादेव मैया की परीक्षा लेते हैं। जब महादेव प्रकट हुए, मैया को दर्शन दिए, वो दृश्य बहुत ही अच्छा था। कैसा था?